हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें सीक्वेंस सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11 का टॉपिक चल रहा है। तो हमने जीपी के बारे में पढ़ लिया कि जीपी क्या होती है, उसके क्वेश्चंस हमने कर लिए कि जीपी के क्वेश्चंस आपको किस तरीके से डील करने हैं, क्या फार्मूला लगाना है, कैसा लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि जो सम ऑफ जीपी होता है वो क्या होता है, उसका हम डेरिवेशन करेंगे, फार्मूला समझेंगे, फार्मूला हम कैसे उसका बनाते हैं। उसके अलावा जो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी है उसका भी फार्मूला हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही एक्सरसाइज 6.5 के जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक है वो इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। 27 क्वेश्चन है भाई, तो बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मूले की। तो हमें पता है कि जो जीपी होती है, जीपी में जो पहली टर्म आती है वो होती है ए। तो जीपी में जो पहली टर्म है वो हो गई ए, अगली टर्म होती है फिर ए आर, फिर अगली टर्म होती है ए आर स्क्वायर, फिर अगली टर्म इस तरह से चलते चलते लास्ट में आ जाते हैं ए आर n-1। जब हम सम करेंगे तो सम का मतलब क्या है, इन सबको हमें प्लस करना है। अब इन सबको प्लस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको प्लस करने के लिए हम ऐसे ए प्लस ए आर प्लस में ए आर स्क्वायर प्लस में ए आर n-1 इस तरह से लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस पूरे सीक्वेंस को r से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने इसको r से किया मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा ए आर। अब ए आर बनेगा तो मैं यहाँ लिखने के बजाय इसको एक टर्म आगे से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों टर्म लाइक टर्म्स हो जाएंगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा ए आर स्क्वायर, इधर लिख दिया। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए आर रेज टू पावर n, और इसके नीचे क्या आएगा, इससे जो पीछे वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम ही आएगा। अब ये जो आपके पास दो टर्म आई हैं, दोनों को कर दो आपस में माइनस। तो जब हम इसमें से माइनस करेंगे एस एन माइनस आर टाइम्स ऑफ एस एन, यहाँ से तो ए बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस में आ जाएगा माइनस ए आर रेज टू पावर एन। यहाँ से एस एन कॉमन निकाल दो तो ये बन गया 1 माइनस आर, यहाँ से a कॉमन निकाल दो, ये आ गया 1 माइनस आर रेज टू पावर n। इसको आप नीचे लाओ तो ये बन गया आपका Sn का फार्मूला। अब इस फार्मूले को ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, a इंटू में यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो Rn की पावर -1 ऐसे लिख देंगे, और नीचे से भी माइनस कॉमन निकाला तो ऐसे लिख देंगे। दोनों ऊपर से माइनस हमने कॉमन निकाला प्लस और नीचे से भी माइनस कॉमन निकाला, वो दोनों हो गए आपस में प्लस। तो फार्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आइडियल सिचुएशन क्या रहती है, अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये लिखो, r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये लिखो। लेकिन कोई सा भी फार्मूला लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दोनों से ही आपका निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ स्पेशल कंडीशन भी है। हमारे पास फार्मूला तो बन गया। अब ये कहता है कि अगर r की वैल्यू 1 हो, इफ़ r इक्वल्स टू 1, तो r जब 1 होगा तो जो Sn का हम फार्मूला जब बनाएंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ फार्मूले में तो आप पुट कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो ये 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हो गया, r की वैल्यू अगर आप 1 लोगे तो जितनी भी टर्म्स होंगी, ठीक है, मतलब वो चेंज तो होगी नहीं। अगर हम यहाँ पर मान लो सीक्वेंस ले रहे हैं, हमारा सीक्वेंस पहला है 2, अब r की वैल्यू 1 है तो अगली टर्म भी 2 ही रहेगी, उससे अगली टर्म भी 2 रहेगी, उससे अगली टर्म भी, सारी टर्म 2 ही रहेंगी। तो इन सबको हम प्लस करेंगे तो प्लस करने पर ये क्या बनेगा, Sn का फार्मूला बन जाएगा n इंटू में a। जो भी पहली टर्म होगी उसको n से मल्टीप्लाई कर दो, अगर r की वैल्यू 1 है तो। अगर हम ये निकालना चाहें कि अगर आपको लास्ट वाली टर्म दे रखी है, मतलब nth टर्म दे रखी है, तो फार्मूला क्या हम यही वाला लगाएंगे या कुछ और फार्मूला भी हम बना सकते हैं। अगर आपको लास्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म होती है an की वैल्यू होती है ए आर रेज टू पावर n-1। यहाँ से r की पावर n की वैल्यू निकाल लो, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए आर की पावर n डिवाइडेड बाय r, ऐसे लिख सकते हैं। r की पावर n की वैल्यू हमें चाहिए क्योंकि यहाँ पर हम पुट कर देंगे, और ये जो ए एन है इसको मैं लास्ट टर्म लिख लेता हूँ, l लिख लेता हूँ, और यहाँ से आ गया ये a अपॉन में r इंटू में r रेज टू पावर n। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो r रेज टू पावर n की जो वैल्यू है ये आ जाएगी एल आर इंटू में a। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो तो हमारे पास सम क्या बना, a इंटू 1 माइनस r की जगह हमने पुट करा एल आर अपॉन में a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर।
जब आप इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तो ये a आ जाएगा और यहाँ पर आएगा a इंटू एल आर डिवाइडेड बाई ए, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एल आर 1 माइनस आर। यानी अगर आपको लास्ट वाली टर्म दे रखी है तो आपको आगे से फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधी लास्ट टर्म का यूज़ कर सकते हो, इसमें आपको n की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप लास्ट टर्म की वैल्यू पुट करो। इस फार्मूले को भी आप ऐसे भी लिख सकते हो, एस एन इक्वल्स टू वही एल आर माइनस ए डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। ठीक है, जैसे इस फार्मूले को दो तरीके से लिख सकते हैं, इसको भी आप दो तरीके से लिख सकते हो। तो ये तो हो गया कि अगर आपके पास जीपी के अंदर कुछ फाइनाइट टर्म्स हैं, आपको पता है कि भाई टर्म 9 है, 10 है, 100 है, 1000 है, कितनी है, लेकिन कई बार ऐसा भी होगा जीपी के अंदर कि जो सीक्वेंस है वो इनफिनाइट आएगा। अब इनफिनाइट सीक्वेंस में जो फार्मूला हम कहाँ लगा सकते हैं, फार्मूला हम वहीं लगा पाएंगे जहाँ पर आर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन 1 हो। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर लेस देन 1। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि आर की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक के बीच में हो, इससे बाहर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू जो मॉडुलस को आप हटाओगे तो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, तो आर की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए, यानी -0.1, 0.2 या प्लस में 0.1, 0.2। अगर ऐसा आर दिया हुआ है तो आप इसमें क्या फार्मूला लगाओगे। अब यहाँ पर होगा क्या, इस जीपी के अंदर जब आर आपका 0.1 या 0.2 या 0.9 तक, मतलब 1 से छोटा रहे, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, जैसे जैसे आप उसकी पावर को इंक्रीज़ करोगे तो वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर होता जाएगा। यानी जैसे जैसे हम n को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएंगे, n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, तो r की पावर जो n आएगा वो गोज़ टू 0 हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट वो 0 के बराबर होता जाएगा। कैसे, जैसे मान लो मैं 1/2 ले रहा हूँ, 1/2 की पावर 1 करेंगे तो यही आएगा। अब 1/2 की पावर अगर आप 2 करोगे तो ये 1/4 हो जाएगा। 1/2 की पावर आप 3 करोगे तो ये 1/8 हो जाएगा। तो वैल्यू पहले 1/2 थी, फिर 1/4 होगी और कम होगी, 1/8 करेंगे और कम हो जाएगी, और इसका पावर बढ़ाते जाएंगे और इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कहाँ तक चलती जाएगी, ऑलमोस्ट, ठीक है, टेंड्स टू 0। ये लिमिट वाला कंसेप्ट है, ये लिमिट जब आप पढ़ोगे तब आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा कि आप n की वैल्यू को जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे इन्फिनिटी की तरफ, तो r की पावर n जो है वो 0 की तरफ आता जाएगा, यानी ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो लिमिटिंग वैल्यू जब हम इसकी निकालेंगे, लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, लिमिटिंग मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या था एस एन का, ये था a 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अब ये कह रहा है कि जो r है वो ऑलमोस्ट 0 है, तो इसको आप 0 पुट कर दो तो ये आ जाएगा a 1 माइनस 0 अपॉन में 1 माइनस आर, यानी फार्मूला बन गया आपका एस एन का a अपॉन में 1 माइनस आर। अब इसको आप एस एन ना लिखकर इसको आप लिखेंगे s ऑफ इन्फिनिटी, यानी अगर आपको इनफिनाइट जीपी दी हुई है, कंडीशन ये होनी चाहिए, या तो ऐसे लिखा होगा या ऐसे लिखा होगा, इन दोनों में से किसी भी तरीके से लिखा हो। तो जो s ऑफ इन्फिनिटी यानी सम ऑफ इनफिनाइट जीपी है, उसका फार्मूला बनेगा a अपॉन 1 माइनस आर। तो ये 2-3 फार्मूले हैं जो आपको यूज़ करने एक्सरसाइज के अंदर। क्वेश्चंस पे हम चलते हैं इसके। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट में कहता है कि फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, इस सीक्वेंस के हिसाब से अगर आप देखें तो a की वैल्यू है हमारे पास 0.15 और r की वैल्यू निकालेंगे तो इसको आप डिवाइड करेंगे इससे, तो 0.015 डिवाइडेड बाय 0.15 सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.1। तो a भी है हमारे पास, r भी है हमारे पास, और कह रहा है कि 20 टर्म्स का सम निकालना है, यानी आपको SN का जब फार्मूला आप लगाओगे, अब SN का फार्मूला कौन सा लगाएं, r की वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम है तो फार्मूला आप लगाएंगे a 1 माइनस आर रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अब यहाँ n की जगह हमारे पास 20 है, तो a की वैल्यू 0.15 हो गया, 1 माइनस 0.1 की पावर कितनी होगी 20 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1, तो ये हो गया 0.15 और इधर से आप माइनस करके आ गया 0.9, ये आ गया 1 माइनस 0.1 को आप लिख सकते हो 1/10 और इसकी पावर 20 है तो 1/10 इसकी पावर होगी 20। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, डेसिमल आप हटाओगे, 1 0 आ जाएगी, डेसिमल यहाँ हटाओगे 2 0 आ जाएगी, इससे कैंसिल हो जाएगा 6 पर, तो आ जाएगा 1/6 1 माइनस 1/10 की पावर 20।
अब 10 की पावर 20 आ रहा है तो इसे सॉल्व वॉल्व करने के चक्कर में मत पड़ जाना, ठीक है। यही आंसर छोड़ देना, आपका यही आंसर आ जाएगा। ऐसे अगर हम बाकी क्वेश्चंस की बात करें तो उनके अंदर भी आपको यही निकालना है। एक हम ये थर्ड पार्ट और कर लेते हैं, इसमें 10th टर्म और nth टर्म दोनों का आपको सम फाइंड करना है। तो इसमें जो थर्ड पार्ट है, इसमें a की वैल्यू आपको दी हुई है 3, r की वैल्यू दी हुई है 6। अब आपको ये r की वैल्यू 6 नहीं है, 6/3 यानी 2। अब आपको यहाँ पर कह रहा है कि 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो वहाँ पर जो फार्मूला था n का, Sn का, वहाँ पर n की जगह आपको 10 पुट करना है a। अब यहाँ पर कौन सा वाला लगाओगे, यहाँ फार्मूला आप कौन सा लगाओगे, क्योंकि r की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो इसमें आप Sn का फार्मूला लगाओ a r⁻n-1 और r-1। लेकिन अगर आपने गलती से वो वाला फार्मूला भी लगा दिया है तो भी टेंशन मत लेना, तो भी आंसर ठीक ही आएगा। a की जगह 3, 2 की पावर 10, क्योंकि S10 निकालना है आपको, -1 डिवाइडेड बाय 2 -1। तो ये आ गया 3 इंटू में 2 की पावर 10 -1 डिवाइडेड बाय 1। अब नीचे 1 लिखो या मत लिखो, तो आप अपने आंसर को 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024। इसमें से माइनस करेंगे 1023 आ जाएगा, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3069। ये तो बन गया आपके पास S10। अब इसके अंदर आपसे n टर्म्स का सम भी पूछ रहा है, नहीं Sn भी पूछ रहा है। तो Sn के फार्मूले में आप n की जगह पर n ही रहने देना, बाकी a और r की वैल्यू पुट कर दो। तो a की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू 2, नीचे 2 -1, तो ये आ गया 3 इंटू में 2 की पावर n-1 डिवाइड में 1 आएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप सॉल्व कर नहीं सकते अभी, तो बस यही आपका आंसर आ जाएगा। तो बाकी जो सीक्वेंस है वो भी इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके अभी और भी पार्ट हैं। अब यहाँ पर ये भी n टर्म निकालना है, ये भी n टर्म्स निकालना है। इसका जो 8th पार्ट है उसमें इनफाइनाइट सीरीज़ का सम निकालना है। तो इनफाइनाइट सीरीज़ का जो फार्मूला था उसके अंदर, उसके लिए आपको क्या चाहिए, a चाहिए और r चाहिए। a 7 हो गया और r निकालोगे तो -1/7। अब आपसे पूछा है यहाँ पर सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, तो फार्मूला होता है a/1 - r। तो आ जाएगा 7/1 -1/7। ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यह आ जाएगा 7 + 1 8 अपॉन में 7। 7 को आप ऊपर ले जाना तो आ जाएगा 49/8। ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो इसका 9th पार्ट है उसमें भी आपको निकालना यही है। इसमें a की वैल्यू आपके दे रखी है √2 और r की वैल्यू है -1/√2 डिवाइडेड बाय √2। इस √2 को यहाँ लाओगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -1/2 आ गया r। सम ऑफ इनफिनाइट जीपी, a की जगह ये आ गया 1 माइनस, फिर वो -1/2, तो आ जाएगा √2। 2 × 1 = 2 + 1 यानी 3/2। इस 2 को ऊपर ले जाएंगे, ये आ जाएगा 2√2/3। ये आपका आंसर आ जाएगा 9th पार्ट का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इसका सम बताना है। तो सम बताना है तो इसमें आपको जो लास्ट वाली टर्म है वो दे रखी है। तो जब लास्ट वाली टर्म दे रखी होगी तो इसमें जो फार्मूला आप लगाओगे Sn का, ये फार्मूला आप लगा सकते हो a - LR डिवाइडेड बाय 1 - r। ठीक है। अब यहाँ पर a की वैल्यू तो 81 है, वो पुट कर दो। L आपके पास आ गया -1/27 इंटू में r कितना आएगा, -27 को डिवाइड करोगे आप 81 से, r आएगा -1/3। उसको आप यहाँ पर पुट करो, डिवाइडेड बाय 1 - r। तो ये बन गया 81, ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस, फिर से माइनस हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 + 1/3। इधर एलसीएम लेंगे, 81 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 81 8 और 8 64, 6561 -1/81 डिवाइडेड बाय 4/3। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा,
तो ये आ गया 6560 अपॉन में 27 इंटू 4 से आप इसको काट लो, तो आ गया 1640 अपॉन 27। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ए जीपी फॉर विच S8 इज दिस एंड R इज दिस। S8 दिया हुआ और R दिया हुआ है, तो S8 में हम फार्मूला यूज करते हैं। S8 आपको दिया है 393360, तो यहाँ Sn का फार्मूला आप यूज करो और n की जगह पर R पुट कर दो, और n की जगह पर 8 पुट कर दो। तो फार्मूला होता है A R की पावर n, R कितना दिया हुआ है आपको, R दिया हुआ है 3, इसकी पावर 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1। अब यहाँ पर A की वैल्यू निकालने के लिए ना आपको 3 की पावर 8 को सॉल्व करना पड़ेगा, और 3 की पावर 8 हो जाता है, अगर हम 3 की पावर 4 करेंगे तो आ जाएगा 81, और 81 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फिर यही 6561। और नीचे आ गया आपके पास 2 इक्वल्स टू 39360। इसको इधर लेके जाओ, इसको माइनस करके इधर लाएंगे तो A की वैल्यू बनेगी 39360 इनटू में 2 डिवाइडेड बाय 6560। अब इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और इसको काटो जितना कट सकता है ये। अगर हम 4 से काटें तो कटेगा कि नहीं कटेगा, पहले इस 2 से इसको उड़ाते हैं। अब 328 को 3936 से हम डिवाइड कर लेते हैं, तो इसको जितना काट सकते हो आप उसको काटना, और काटने के बाद हमारे पास क्या आएगा 3936 डिवाइडेड बाय 328, तो ये पूरा पूरा कट रहा है 12 पर। तो A की वैल्यू आ गई 12, R की वैल्यू है 3, तो जो टर्म्स है वो क्या क्या आ जाएंगी, पहली वैल्यू तो 12 आ गई, फिर R3 दे रखा है तो 3 मल्टीप्लाई कर दो 36, फिर 3 मल्टीप्लाई कर दो, फिर 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 टर्म पूछिए तो आपके पास ये आ गई 12, 36, 108 और 324। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहता है कि हाउ मेनी टर्म्स मतलब आपको n फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब n फाइंड करना है। A आपको ये दे ही रखा है, यहाँ पर ये कॉमा है, डेसिमल नहीं है, तो A की वैल्यू 32 है, और R की वैल्यू आ जाएगी 16 अपॉन 32 यानी 1/2, और वो दिया हुआ आपको सम 63 एंड 3/4। इसको सॉल्व करोगे 4 3 जा 12 और 3 15, 4 6 जा 24 प्लस 1 25, ये हो गया Sn। तो Sn का जो फार्मूला है वो आप लगाओ, A 1 माइनस RN डिवाइडेड बाय 1 माइनस R, क्योंकि R 1 से छोटा है। Sn की जगह आ गया 255 अपॉन 4, A की जगह 32, 1 माइनस R की जगह आ गया 1/2, इसकी पावर n, 1 माइनस 1/2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, नीचे आएगा 1 में से इसको माइनस करोगे तो आएगा आपके पास 2 और 1/2। इस 2 को आप ऊपर पहुंचा दो, ये बनेगा 64। को नीचे लाओ, 255 अपॉन में 4 इंटू 64 करोगे 256 आ जाएगा। और मैं n की वैल्यू निकालनी है तो इस टर्म को सेपरेट करो, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर लाओ, तो ये बनेगा 1 अपॉन 2 की पावर n इक्वल्स टू 1 माइनस 255 अपॉन में 256। इसका एलसीएम लेंगे 256 माइनस 255 यानी 1 अपॉन 256। रेसिप्रोकल करो, 2 की पावर n 256 के बराबर हो गया, और 256 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 8, तो n आ जाएगा इसमें 8, यानी इसके अंदर 8 टर्म है जिनका सम करने पर वो टर्म आएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म ऑफ ए जीपी इज 36। जो पहली 2 टर्म है उसका सम दिया हुआ है 36, यानी S2 36 है।
एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म यानी A1 और A3, इसका प्रोडक्ट है 9, 9 टाइम्स द सेकेंड टर्म, 9 टाइम्स द सेकेंड टर्म। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स। तो यहाँ से आपको A और R की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो A की जगह तो A1 की जगह तो A हो गया, ये बन गया AR स्क्वायर, ये आ गया 9 टाइम्स ऑफ AR। एक A से A कैंसिल, एक R से एक R कैंसिल, तो AR की वैल्यू आ गई आपके पास 9, या आप कह सकते हो कि R की वैल्यू आ गई या A की वैल्यू आ गई 9/R। अब जो SN का फार्मूला है वहाँ पर N की जगह आपको रखना है 2, तो फार्मूला क्या बना, AR की पावर 2 - 1 डिवाइडेड बाय R - 1 इक्वल्स टू 36। तो A की जगह अगर हम पुट कर दें 9/R, और इधर से आ गया R स्क्वायर -1, R - 1 इक्वल्स टू 36। इस 9 से तो आप इसको कैंसिल करो, और R स्क्वायर -1 का फार्मूला लगा लो, आइडेंटिटी लगा दो, R - 1 और R + 1, A स्क्वायर - B स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दो। R इंटू R - 1 इक्वल्स टू 4, R - 1 से कैंसिल, इसको आप इधर लेके जाओगे, R + 1 इक्वल्स टू 4R, और इसको इधर लेके गए, ये आ जाएगा 3R, और R की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब R की वैल्यू निकल गई, यहाँ पर पुट करोगे तो A की वैल्यू बन जाएगी 9/1/3 यानी 27। तो A 27 आ गया, R 1/3 आ गया। पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, यानी S8 आपसे पूछ रहा है। अब S8 का मतलब फार्मूला लगाएंगे जब आप, A की जगह तो आ गया 27, और 1 माइनस R की पावर N, R हमारे पास ये है, इसकी पावर 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। तो 3 की पावर 8, 3 की पावर 8 मतलब 6561 डिवाइडेड बाय 3 - 1 2/3। तो ये 3 सबसे ऊपर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 6561 में से इसको माइनस करोगे 6561/6561। अब इसको जितना कैंसिल हो सके कैंसिल करो, 2 से इसको काट दो, और 3 से हम इसको काटेंगे, फिर 3 से हम इसको काटते हैं, फिर 9 से इसको काटो, 3 से इसको काटा तो 3 से 21, 3 2 जा 6, यहाँ पर आएगा 2, फिर 9 से काटेंगे तो आ जाएगा 81। तो आंसर आया 3280/81। ये इसका सम आ जाएगा पहली 8 टर्म्स का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। The nth term of a GP is 128 and sum of its n term is 255। nth टर्म आपको दे रखी है 128, यानी an दिया हुआ है 128 और sn दिया हुआ है 255, कॉमन रेशो दी हुई है 2। फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म। तो जब आपको लास्ट टर्म दे रखी होती है an को हम l भी लिख सकते हैं, तो sn का फार्मूला हमने लगा दिया a - LR डिवाइडेड बाय 1 - R। अब Sn की जगह पर आप 255 पुट कर दो, A हमें निकालना है, L 128 हो गया, R की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 1 - 2। अब यहाँ पर जैसे हमने फार्मूला 1 - R वाला लगा दिया तो भी कोई बात नहीं है, आंसर उससे भी आ जाएगा। यहाँ -1 है, -1 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे -255, इधर आ जाएगा -256, इसको इधर ला के आप माइनस करोगे तो A की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर आप दूसरा वाला फार्मूला यूज़ करते तो उससे आपका लेंदी हो जाता क्वेश्चन, इसलिए ध्यान रखना है कि कब कौन सा फार्मूला यूज़ करना चाहिए। 7th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ ए जेपी इज इक्वल टू 9 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, देन फाइंड द कॉमन रेशियो। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई खुद कर सकते हैं, ठीक है। बस इक्वेशंस आपको समझनी है, समझ के आपको आंसर देना है। 7th का जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 2। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस आर नीडेड टू गिव द सम दिस। इस सीक्वेंस में कितनी टर्म्स होनी चाहिए कि इनका सम करने पर वो आए। तो आपके पास सीक्वेंस ये है,
तो 3 प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 3 की पावर 3 और इन सब का जो सम है वो आपको दे रखा है 120। तो यहाँ से a की वैल्यू तो आपको मिल गई थी और r की वैल्यू निकालोगे 3 का स्क्वायर मतलब 9/3 तो 3 आ जाएगा और SN आपको दिया हुआ है 120। तो आपको n बताना है। n वाला क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था। तो SN का जो फार्मूला है वो आप लगाओगे यहाँ पर a r की पावर n-1 r-1, ये आपको दिया हुआ है 120। a की जगह 3 आ गया, r की जगह भी 3 है और नीचे आ गया 3-1, तो ये बनेगा 3/2, 3 की पावर n-1। ये तो 3/2 है, इसको इस साइड ले जाओ, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू में 120/3, ये आ गया 80 और इस -1 को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 81 और 81 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 4, तो n की वैल्यू आ जाएगी 4। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो आ रहा है 4। नाइन्थ क्वेश्चन में कहता है कि द सेकेंड टर्म ऑफ ए जीपी इज 2, यानी a2 आपको दिया हुआ है, सेकेंड टर्म यानी a2 दिया हुआ है 2, सेकेंड टर्म का मतलब है AR, इसकी वैल्यू आपको 2 दे दी। एंड सम टू इन्फिनिटी इज 8, सम टू इन्फिनिटी यानी s ऑफ इन्फिनिटी ये दिया हुआ है 8, ये होता है a/1 - r। तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप यहाँ से क्या करो, a की वैल्यू निकालो, r की वैल्यू निकाल लो 2/a और उसको आप यहाँ पर पुट कर दो। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आ जाएगा यहाँ पर a, ये हो गया a-2 = 8। इसको आप ऊपर लेके जाओगे, ये बन जाएगा a² a-2 = 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इन सबको इधर इकट्ठा कर दो, तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक में आप या तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करो या यहाँ पर सीधा सीधा फार्मूला बन रहा है a-4 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये 0 ही आ जाएगा, तो a-4 वैल्यू 0, यानी a की वैल्यू आ गई 4। इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें कहता है कि दैट फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफिनाइट जीपी इज 1, जो फर्स्ट टर्म है इनफिनाइट जीपी की वो 1 है, तो a की वैल्यू तो आ गई 1। एंड कहता है एनी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द सक्सीडिंग टर्म, कोई भी टर्म आप उठा लो तो वो उसके आगे आने वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनके सम के बराबर होगी। तो हमने मान लिया कि जो an है वो इसके आगे कौन सी टर्म आएगी, an+1 आएगी, फिर an+2 आएगी, जितनी भी टर्म्स आ रही है ना उनके सम के बराबर है। अब ये टर्म्स कहाँ तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक। तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है ये भी तो इन्फिनाइट जीपी है। तो an का जो फार्मूला होता है ये होता है ARn-1। अब ये जो इन्फिनाइट जीपी है तो इन्फिनाइट जीपी का फार्मूला तो यही होगा a/1 - r, लेकिन यहाँ पर जो पहली टर्म है ना वो ये है। अब ये जो an+1 है, an+1 को हम टर्म में फार्मूले में कैसे लिखते हैं, ar⁴n ऐसे लिखेंगे, क्योंकि जितना यहाँ पर होता है पावर 1 कम हो जाती है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ n है तो पावर n-1 होगी। तो यहाँ जो पहली टर्म है वो ये है, तो इसको हम लिखेंगे ar⁴n डिवाइडेड बाय 1 - r। अब यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करो, a से a कैंसिल, r⁴n-1 को ऐसे लिख लो r⁴n डिवाइडेड बाय r, r⁴n 1 - r, इससे ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 - r = में r, इसको उधर लेके जाओगे तो r की वैल्यू मिलेगी आपको 1/2। तो टर्म्स हमारे पास क्या आ जाएंगी, पहली जो टर्म है वो तो 1 है, अगली टर्म के लिए r को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2, फिर r को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर r को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3-4 टर्म ऐसे निकाल के आप दिखा दो, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th पे हम चलते हैं। तो यहाँ पर ये कहता है कि इसको इवेलुएट करना है अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि पहले तो 3 है, फिर 3 की पावर 1/2 है, फिर 3 की पावर 1/4। तो यहाँ पर इन सब का ना बेस आप देख रहे हो, बेस इनका सेम है अप टू इन्फिनिटी। तो बेस इनका सेम है तो पावर इनकी ऐड हो जाएगी, तो 1, फिर 1/2, 1/4, 1/8, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये जो पावर में आ रही है ये एक इन्फिनाइट जीपी है, तो इसका आप सम करेंगे इन्फिनाइट जीपी का फार्मूला लगाकर। तो इन्फिनाइट जीपी का फार्मूला क्या होता है, a की वैल्यू 1,
अपॉन में 1 माइनस आर, आर इसका निकालोगे 1/2 आएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे, 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो 1/2 आएगा। ये 2 शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, 3 की पावर 2, आंसर आ गया आपका 9। तो दिखने में क्वेश्चन तो बड़ा टेढ़ा था, लेकिन आंसर उसका बड़ा सीधा साधा है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11th आप खुद ट्राई करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है, कॉमन रेशो 3 दे रखी है, फर्स्ट टर्म आपको निकालनी है। लास्ट टर्म दे रखी है सम ऑफ हुज टर्म, यानी जो SN जो लास्ट टर्म वाला फार्मूला जो हमने पीछे भी क्वेश्चन किया है वो फार्मूला आप इसमें लगाना, तो उससे आपका इजी निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए GP इज 5 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज 31 अपॉन में 5। जो पहली टर्म है वो आपको GP की दे रखी है 5, और सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म यानी S3 दिया हुआ आपको 31 अपॉन 5। तो ये आ गया आपके पास A R की पावर N -1 और R -1। तो यहाँ से इस 5 को आप यहाँ तक नीचे ले जाओ, और ये जो R³ -1 है ना, इसमें आप आइडेंटिटी लगा दो A³ - B³ वाली। तो A³ - B³ की आइडेंटिटी होती है A - B, फिर A² प्लस AB और फिर B²। तो उससे हमें फ़ायदा क्या होगा, यहाँ बन जाएगा R -1, फिर R का स्क्वायर, A B इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो R, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 डिवाइडेड बाय R -1, 31 अपॉन में 5। ये वाला 5 यहाँ पर लिख लो, इससे ये हो गया कैंसिल। ये 5 को यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करो 25, और 25 को इन सब से मल्टीप्लाई करोगे तो 25R², 25R प्लस 25 इक्वल्स टू 31। इसको आप इधर ले आओ, ये आ जाएगा -6। तो इसके हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने पर आपके पास मल्टीप्लाई करने पर 150 आना चाहिए और सॉल्व करने पर 25। तो एक फैक्टर आ गया 30, एक फैक्टर आ गया 5। तो 25R² प्लस में 30R माइनस 5R। तो पहले दो में से 5R कॉमन निकाल देंगे, यहाँ आ जाएगा 5R - 6 प्लस 6, इसमें से -1 कॉमन, 5R प्लस 6। तो एक फैक्टर आ गया 5R प्लस 6 और एक फैक्टर आ गया 5R -1। यहाँ से R की वैल्यू निकालोगे आएगी -6 अपॉन 5, यहाँ से R की वैल्यू निकालोगे आएगी +1 अपॉन 5। तो दोनों वैल्यू पॉसिबल हैं, R नेगेटिव भी हो सकता है, R पॉजिटिव भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में कहता है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए GP इज टू द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स एज दिस। जो पहली 3 टर्म है S3 और जो बाद की और जो पहली 6 टर्म है उसका जो सम है उसकी रेशो ये है। फाइंड द कॉमन रेशो, यानी आपको R निकालना है। तो S3 को हम लिख लेते हैं A R की पावर 3 -1 अपॉन में R -1। इसको लिख लेते हैं A R की पावर 6 -1 अपॉन R -1। इससे ये कैंसिल, इससे ये भी कैंसिल। तो R की पावर 3 -1 है, इसको तो ऐसे लिखो। जो R की पावर 6 -1 है आप इसको ऐसे लिख लो, R की पावर 3 का स्क्वायर, और 1 को लिख लो आप 1 का स्क्वायर। अब नीचे आप आइडेंटिटी यूज करो A² - B² की, तो ये हो जाएगा A - B और A + B। इससे ये वाली टर्म कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो यह आ जाएगा 152 इक्वल्स टू 125 R³ प्लस 125। इस 125 को इधर लाके माइनस करो, 12 - 5 7, 4 - 2 2। अब यहाँ पर जो 27 है इसको लिख लो 3 का क्यूब, और इसको लिख लो 5R का होल क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल करो, 3 इक्वल्स टू 5R, और R की वैल्यू आ गई 3/5। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं। अभी इसके 14 क्वेश्चन और बाकी हैं, उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, समझिए इनको अच्छे तरीके से। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।
है।